आदमी को देखा है किधर? मतलब हाँ, मैं बोलूं किधर देखा है? रेडियो में। अरे मैं अब तुम्हारे मैं पार्ट टाइम तुम्हारे घर की चौकीदारी करता हूँ नीचे, तुमने मेरे को वहां देखा, आज सुबह 10 रुपए की बख्शीश दी है तुमने, झूठ मत बोलो। नहीं नहीं, रेडियो की दुनिया का बेताज बादशाह भाई, इंडिया का सबसे पहला नंबर वन रेडियो जॉकी, आज सब ब्रजेश नंबर वन जी। है। आज तो सब नंबर वन है। इंदौर आज में, भाई इंदौर में रेडियो चालू करवाने का मतलब, देखो भाई, अमीन सयानी के बाद अगर कोई है तो यह मंत्रमुग्ध है। ऐसा मत बोलो दादा, बीच में आप भी आते हो, उनके और आता मेरे बीच 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 में में आप हो। आता हूं मैं तो, टाइम क्या अभी? सुनो, एक मिनट रुको। मैंने सुना तुमने ये सब जो रेडियो में तुमने नॉलेज कमाया, साउंड की दुनिया का साम्राज्य खोल के रखा है, पॉडकास्ट की दुनिया का, है फिक्शन किंग। बिल्कुल, और बड़ा आनंद आ रहा, मजा आ रहा है। आपके साथ में मिलके ये हमने बैटमैन बनाया, कितनी बढ़िया चीज है। ऑडियो फिक्शन का आपको तो मालूम है ब्रिजेश भाई, पुराना प्रचलन चला है इंडिया के अंदर, भले ही वो हवा महल चला करता हो जहां पर अपन रेडियो प्ले सुना करते थे, या हम लोग फिल्मों के डायलॉग्स तक के टेप में सुना करते थे। रिमेम्बर शोले की कैसेट आई थी पहले, इससे पहले कि हमने शोले सिनेमा में देखी हो। तो बस वही ऑडियो फिक्शन को या ऑडियो के सिनेमा को अब नई जान मिली है एक तरीके से, थैंक्स टू दीज वंडरफुल पोर्टल्स दैट आर रनिंग, एंड थैंक्स टू स्पॉटिफाई जिन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया शोज बनाए। अभी तुमने ऑडियो फिक्शन, ऑडियो का सिनेमा कहा, ठीक है। अब बिल्कुल। तुमने बनाया है बैटमैन स्पॉटिफाई के लिए, बराबर है हाँ, ये बैट्समैन आईपीएल में नहीं है। ना? अरे, बैट्समैन T20 की दुनिया का वो सब छोड़ दो। मेरे को बैटमैन, तुमने ऑडियो सिनेमा सिनेमा बोला और बैटमैन बोला, तो मेरे को तो खाली गोविंदा और हम याद आता है, बैटमैन का कपड़ा पहन के नहीं डांस करते, रजनीकांत गोविंदा सब। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन ये वो वाला बैटमैन नहीं है ब्रजेश भाई, ये अपना डीसी और वार्नर ब्रदर्स वाला बैटमैन है। ये वो बैटमैन है जिसको क्रिश्चियन बेल से लेके बड़े बड़े एक्टरों ने कभी निभाया है। कहीं जैक निकलसन ने, जिसने आपने जोकर का कैरेक्टर निभाया था, जिम कैरी ने रिडलर का कैरेक्टर निभाया था, ये वो वाला बैटमैन है ब्रजेश भाई। मिनट, मतलब ये इंग्लिश वाला बैटमैन अभी हिंदी में हुआ है? बिल्कुल, इंग्लिश वाला बैटमैन हिंदी में। अच्छा मेरे को बोलो, तुमने बोला ऑडियो सिनेमा, फिर तुमने बोला स्पॉटिफाई पे बैटमैन आया हिंदी में, और ये इंग्लिश वाले बैटमैन का हिंदी वर्जन है। तो इंग्लिश वाले बैटमैन में तो बैटमैन रहता है गौथम में, तो हिंदी वाले में क्या गौतम में रहता है क्या वो? गौतम बुद्ध नगर है ना सर, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर ही तो कहते हैं, आपको तो मालूम ही है। नहीं, मेरा बस मन ये था ब्रजेश भाई कि चूंकि बैटमैन गौतम सिटी में रहता है, और गौतम सिटी अपने आप में एक बहुत ही डार्क वर्ल्ड है जहाँ पे खूब सारे विलेन्स घूमते हैं, तो मैंने बोला उसको गौतम सिटी के अंधकार को अंधेरी में लाया जाए। सो दिस इज बैटमैन इन अंधेरी, वेस्ट या ईस्ट आपको डिसाइड करना। चलो, बैटमैन इन अंधेरी, ऑडियो सिनेमा स्पॉटिफाई पे। बैटमैन एक चक्रव्यूह नाम है ना तुमने जो पॉडकास्ट बनाया है? ये ज्यादा। तो इसमें बैटमैन कौन है? बैटमैन का किरदार निभा रहे हैं अमित साध एंड बाबरा गॉर्डन, जो कि बैट गर्ल हैं। जो लोग गौतम सिटी और बैटमैन की दुनिया को जानते हैं, वो श्वेता त्रिपाठी शर्मा रोल प्ले कर रही हैं। शारिब हाशमी इसमें हैं जो रिडलर का कैरेक्टर निभा रहे हैं। एंड माय फेवरेट एंड द फर्स्ट पर्सन टू बी कास्ट इन बैटमैन एक चक्रव्यूह, आप, यानी कि ब्रजेश हीर जी प्लेइंग कॉर्नेलियस स्टर्क। यू नो इसमें ना दैट यू नो ना, आप बैटमैन एक चक्रव्यूह की कास्टिंग के सबसे पहले लॉक कास्ट थे। अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड भेज देना मेरे को। पर मैं सबको बता दूं कि ये कॉर्नेलियस स्टर्क का कैरेक्टर ब्रजेश हीर जी ने जो किया है, और वो सबसे पहला कैरेक्टर कास्ट हुए थे, ये इसलिए भी है क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, और दूसरा इसलिए भी है उनके पास मेरे कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड वीडियोस हैं जिनसे वो मेरे को ब्लैकमेल करते रहते देखो, तुमने कुछ देर पहले कहा कि मैं तुम्हें कुछ ब्लैकमेल करता रहता हूँ, ठीक है। अब बैटमैन तो ब्लैक ब्लैक ही पहनता है। तो, तो हैं। ये जो शो है, ये साउंड कैसा करता है हिंदी में? बैटमैन हिंदी में कभी सोचा नहीं है हमने। हम, जैसा कि मैंने कहा, हम जब बैटमैन सोचते हैं तो हमको तो गोविंदा की याद आती है, हम वाले। ब्रजेश भाई, जैसे कि आपको, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द टाइम्स आर चेंजिंग। देखिए ना, आज जोया अख्तर आर्चीज बना रही है कि नहीं बना रही है, ये सारे वही किरदार जो कि आप अंग्रेजी कॉमिक बुक में पढ़ा करते थे। किसी ने इमेजिन किया था आर्चीज इन हिंदी, एंड दैट टू प्लेड बाय इंडियन एक्टर्स। द सेम वे द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है कि आप इमेजिन कर सकते हैं एक इंडियन एक्टर को एक इंटरनेशनल कैरेक्टर प्ले करते हुए। इसलिए जब बैटमैन आप अमित साध को सुनते हैं या शारिब हाशमी को रिडलर के तौर पे सुनते हैं, ये कंप्लीटली एलियन नहीं लगता है, क्योंकि अब दुनिया संकरी हो गई है, छोटी हो गई है। और सुंदर बात यह है कि इस पूरी सीरीज को, बैटमैन अनबेरिड जो कि अंग्रेजी सीरीज है,
डेविड एस गॉयर द मास्टर हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड दैट सीरीज। जब उसको हिंदी में हमने अडेप्ट किया तो हमने उसे ट्रांसलेट नहीं किया, उसे हमने अडेप्ट किया है। आप ही की लाइन है जो ब्रिजेश हीर जी खुद नरेट करते हैं कॉर्नेलियस टर्क की, मैं वो सुनाना चाहूंगा अगर आपके पास वो क्लिप हो ब्रिजेश भाई, जिसके अंदर अंग्रेजी में कॉर्नेलियस टर्क के कैरेक्टर सैम विट ने कहा था कि एंड उसका कैरेक्टर बड़ा सिंपल कहता है दैट एंड यू वांट टू स्टॉप मी just the way Jesus washed the feet of his disciples, I also washed the feet of my victims। उसको हमने हिंदी में जब बुलाया तो हम बिब्लिकल रेफरेंस से निकल के अपने रेफरेंस पे आ गए थे। सिंपल एक वाह वाह, क्या कर गए आप ब्रिजेश भाई, क्या कर गए आप मुझे ये छोड़ो, आप मेरा इंटरव्यू लेना छोड़ो, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं। आपके अंदर इस किस्म का किरदार क्या रहता है या पैदा किया? बिकॉज ये सुनने वाले आज भी जो सुन रहे हैं बैटमैन एक चक्रव्यूह, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे सामने बैठे, मैं सच में बता रहा हूं, लिसनर्स के दिलो दिमाग के अंदर एक छाप छोड़ गया है आपका कैरेक्टर कॉर्नेलियस टर्क और उसका मैडनेस। हाउ डिड यू एंजॉय परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर? हाउ मच? अंगचोर हूं मैं, अंगचोर अंगचोर। और अंगचोर इसलिए हूं क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने ही इतने छोटे छोटे अंग दिए हैं, पहले से ही 5 फुट के नीचे हूं। औरों के अंग चुरा चुरा के मैं अपने अंग लंबे करना चाहता हूं। अच्छा मेरी उंगली अभी लंबी हो रही है। ये टच हाँ। अननोन फैक्ट, बैटमैन एक चक्रव्यूह की शुरुआती तौर पे जैसा कि हमने बताया, ब्रिजेश हीर जी वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी कास्ट बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ एमएनएम टॉकीज। सबसे पहला किरदार आपके पास डॉक्टर हंटर का आया था अगर आपको याद हो। हाँ, एंड काफी लंबे समय तक आपने और मैंने इस चीज को डिस्कस किया था, और डॉक्टर हंटर जो कि फाइनली अश्विन मुश्रान ने प्ले किया, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद एक रात को मेरा आपको कॉल आया था। आपको उस कॉल के बारे में याद हाँ, है? मुझे याद है, मुझे जब याद है। मैंने आपसे माफी मांगी थी कि ब्रिजेश भाई मेरे से एक गलती हो गई है, डॉक्टर हंटर का कैरेक्टर नहीं, आपको कॉर्नेलियस टर्क का कैरेक्टर करना है। और आपने उस टाइम पे बोला भी था कि मंत्रा जो तू बोले वो ठीक है, लेकिन नाउ यू नो व्हाई आई वांटेड यू टू प्ले कॉर्नेलियस टर्क। तो हंटर में तो मैं इतना ही बोलता रहता कि डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। बट एक बहुत ही, जैसा कि मैं अपने शो पे ही बोलता हूं, बहुत ही साधारण सिंपल बॉबी में डिंपल सवाल है मेरा। बॉबी में डिंपल थी ना? हाँ, हाँ थी कि बैटमैन एक चक्रव्यूह समय निकाल के इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे क्यों सुने हम? ये भारतीय ऑडियो या वर्ल्ड ऑडियो फिक्शन की दुनिया का सबसे पाथ ब्रेकिंग कंटेंट बना है अब तक का। मैंने खुद बहुत सारे शोज बनाए हैं, लेकिन जिस किस्म के लेयर्स आपको बैटमैन एक चक्रव्यूह में सुनने को मिलेंगे, आई डोंट थिंक इस किस्म का आपको सिनेमा में भी देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि हम इसको कहते हैं, इट्स अ ब्लाइंड मैन्स टेलीविजन, नेत्रहीन का चलचित्र है ये। आप अपने जहन के अंदर खुद का बैटमैन एक चक्रव्यूह बना सकते हैं, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर एपिसोड के साथ आप अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। और हम हर मंगलवार को ये 2-2 एपिसोड रिलीज करते हैं। अब तक 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। फाइनल 2 के अंदर क्या होने वाला है ये जानने के लिए लोग अभी से इतने उत्सुक हैं। So you can clearly understand कि as a thriller, as an audio film, it has already succeeded in entering people's imagination। मुझे एक बात बताओ, ये बैटमैन एक चक्रव्यूह जो हिंदी में बनाया है स्पॉटिफाई पे, उस पे कुछ काम के लिए ये फॉरेन भी गया था ना? कुछ साउंड का लेयरिंग टाइप का काम कुछ अब्रॉड भी कहाँ हुआ रे मंत्रा? बिल्कुल, इसका ओरिजिनल साउंड डिजाइन डेविड एस गॉयर की टीम द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए आपको इसके साउंड डिजाइन के अंदर एक अलग एलिमेंट देखने को मिलेगा। मेरे जो एमएनएम टॉकीज के बाकी सारी शोज हैं, भास्कर बोस, आई हियर यू, शनाया, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, इसके अंदर आपको एक साउंड क्वालिटी अलग मिलेगी। लेकिन बैटमैन एक चक्रव्यूह का ओरिजिनल साउंड डिजाइन डेविड एस गॉयर का है, यानी उस इंटरनेशनल टीम का है। जॉनथन स्नाइप्स का म्यूजिक है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो बैटमैन एक चक्रव्यूह में आपको सुनने को मिलेगा, उसकी स्क्रिप्ट हमने हिंदी में अडेप्ट की है, किरदार सारे जो है हिंदी में बात कर रहे हैं, एक्टर्स सारे यहाँ के हैं, लेकिन साउंड डिजाइन अभी भी वहां का है। सो इट्स अ ग्रेट विन विन फॉर अस। एक आखिरी सवाल, तो आप सिनेमा पकड़ लो, आप रंगभूमि पकड़ लो, आप टेलीविजन या वेब सीरीज पकड़ लो, ये एस्टैब्लिश्ड मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं। हाँ, हालांकि अपने देश में हम एक समय में रेडियो पे कहानियां या नाटक सुना करते थे, पर ये जो पॉडकास्ट वाला स्पेस है, इसका फ्यूचर इंडिया में क्या लगता है मंत्रा? बिल्कुल आपके चेहरे की तरह चमचमाता हुआ है सर। बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली अ ग्रेट स्पेस टू बी। और इस वक्त ऑडियो फिक्शन या पॉडकास्ट जिस तरीके से तेजी से लोगों की जिंदगी में उधर रहा है, मैं तो कहता हूं रेडियो का ही
एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये पॉडकास्ट। एंड ऑडियो के लिसनर्स, हमारे रेडियो के लिसनर्स जो हमें इस वक्त भी सुन रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पॉडकास्ट को भी उतना ही इंजॉय करते हैं। और मेरे ख्याल से क्यों ना हो, आपके पास अब चॉइसेस हैं, अगर ओटीटी के फिल्म्स देखने के, साथ में सिनेमा थिएट्रिकल देखने के या टेलीविजन शोज देखने के, उसी प्रकार ऑडियो के अंदर आपके पास पूरा पूरा चॉइस होना चाहिए कि आप चाहें तो रेडियो पर गाने सुने, आप पॉडकास्ट पे ऑडियो फिक्शन सुने, या पॉडकास्ट पे आप बढ़िया इंटरव्यूज सुने। सो ऑडियो मीडियम के अंदर पॉडकास्ट का ये आना अपने आप में इस पूरे मीडियम के लिए और खासतौर पर रेडियो के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। चल जाते जाते एक और कौन सा क्लिप सुनाए? वंस अगेन मैं कहना एक टेलीफोन कॉल बिटवीन कॉर्नेलियस स्टर्क एंड ब्रूस वेन, जहां पर जिसका मैं आपको एक क्लिप भी भेज सकता हूं। मेरे आप जब स्टूडियो में थे तो हमने उसकी एक रील बनाई थी, जहां पर आप कहते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो खुदा का नहीं, शैतान का काम है। अरे वाह, माइंड ब्लोइंग मंत्रा। फिर से एक बार, कितने एपिसोड ड्रॉप हुए अब तक, मतलब पॉड्स? वेल 10 एपिसोड की सीरीज है, और आपका और मेरा ये इंटरव्यू कब ऑन एयर जाता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कल जा रहे हैं। इन दैट केस 8 एपिसोड्स आर आउट, एंड इस आने वाले मंगलवार को फाइनल 2 एपिसोड्स भी आ जाएंगे। माइंड ब्लोइंग मैनी, यू टेक केयर। माइंड ब्लोइंग टू यू ब्रजेश जी, थैंक यू फॉर बीइंग एक काम करो, अब सुपरमैन बना लो। आप पहनोगे लाल चड्डी पैंट के ऊपर? हाँ, बट मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था स्कूल का, विनीत चिकरमाने, ठीक है? वो जब भी मेरे घर फोन करता था ना काले डब्बे पे, मेरी दादी आज तक चिकरमाने नहीं बोल पाई है। मेरी दादी हमेशा बोलती थी सुपरमैन का फोन है। बाय 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 ब्रजेश जी, बाय।